नमस्कार दोस्तों, वन दरोगा ज्वाइनिंग के संबंध में अभ्यर्थियों को मिल चुका है प्रीतम सिंह जी का साथ। आज प्रीतम सिंह जी ने ज्वाइनिंग के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात की और उनको ज्ञापन सौंपा है ज्वाइनिंग के संबंध में। आइए देख लेते हैं उन्होंने इस ज्ञापन में किस किस प्रकार के तर्क दिए हैं। आप इस संबंध में क्या सोचते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं ज्ञापन को। सेवा में श्री प्रीतम सिंह, माननीय विधायक चकराता विधानसभा महोदय, वन दरोगा भर्ती 2019 के संबंध में ये ज्ञापन है। दिनांक 31/12/2022 के दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के अनुसार अभी भी एसटीएफ द्वारा वन दरोगा मामले की जांच चल रही है, तो पूरी जांच रिपोर्ट के बिना UKSSC द्वारा परीक्षा निरस्त करने का निर्णय किस आधार पर लिया गया है, पहला पॉइंट है इस ज्ञापन में। सेकंड पॉइंट है, आयोग का कथन है कि वन दरोगा भर्ती में 620 में से 122 अभ्यर्थी संदिग्ध हैं। उन सभी 122 अभ्यर्थियों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और ये भी बताया जाए कि एसटीएफ ने क्या उन अभ्यर्थियों से पूछताछ की है कि ऑनलाइन परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पढ़े गए और किन अन्य अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया इस परीक्षा में सफल होने के लिए। परीक्षा निरस्त करने से पहले एसटीएफ की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है। थर्ड पॉइंट है, शारीरिक परीक्षा में दुगने अभ्यर्थी इसलिए बुलाए गए थे ताकि 316 पद भरने के लिए अभ्यर्थी मौजूद रहें। संदिग्ध 122 को अलग कर नियुक्ति की जाए तो ज्वाइनिंग लेने वाले छात्रों का ज्वाइनिंग के संबंध में तर्क दिए हैं, आप देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 और यूपीएसआई एग्ज़ाम 2021। तो यहाँ बताया गया है कि यूपीएसआई एग्ज़ाम जो NSEIT द्वारा करवाया गया था, इसमें डैश व डैश अभ्यर्थियों को सेग्रीगेट किया गया था। तो यहाँ पूछा गया है जब इस प्रकार की परीक्षाओं में सेग्रीगेट किया जा सकता है तो उत्तराखंड में 620 अभ्यर्थियों में से वन दरोगा भर्ती में 122 संदिग्ध जो अभ्यर्थी हैं उनको अलग क्यों नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तर्क दिया है अभ्यर्थियों ने ज्ञापन के माध्यम से। वहीं फिफ्थ पॉइंट है, एसटीएफ की जांच पूरी नहीं हुई है तो 122 संदिग्ध अभ्यर्थी कौन हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल पूछा गया है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है, अगर वे असफल हैं तो फिर उनके आधार पर निर्दोष सफल अभ्यर्थियों को भर्ती निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही साथ अगर वे अभ्यर्थी सफल हैं तो उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। सिक्स्थ पॉइंट है, UKSSC के द्वारा ही आयोजित वन आरक्षी परीक्षा 2016 का एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें अभ्यर्थी ब्लूटूथ से नकल करते हुए पकड़े गए थे, जबकि ये परीक्षा ऑफलाइन थी तो भी इस मामले में सेग्रीगेट किया गया था, अभ्यर्थियों को अलग किया गया था। लेकिन वन दरोगा भर्ती परीक्षा ऑनलाइन हुई है तो इसमें जो संदिग्ध अभ्यर्थी हैं उनको अलग क्यों नहीं किया जा सकता। तो यहाँ अभ्यर्थियों ने सवाल दागे हैं UKSSC पर और अपने तर्क दिए हैं। सेवेंथ पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा लैब में होती है जहां काफ़ी संख्या में CCTV कैमरे लगे होते हैं और परीक्षा शुरू होने से पूर्व अभ्यर्थियों की गहन जांच होती है। लॉगिन ID और पासवर्ड डालने के बाद ही प्रश्न डिकोड होता है जिसमें नकल की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ 7वें पॉइंट में भी तर्क दिया है। अतः माननीय अध्यक्ष जी महोदय द्वारा मात्र संभावना के आधार पर परीक्षा को कैसे निरस्त किया गया है, तो यहाँ एक सवाल दागा है अभ्यर्थियों ने। 8th पॉइंट में है, अध्यक्ष महोदय ने निरस्तीकरण आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार यदि UKSSC के अध्यक्ष के निर्णय को अथवा जांच समिति की रिपोर्ट को गलत पाया जाता है तो जनवरी 2022 में विलंबित नियुक्ति तक का हर्जाना आयोग से वसूला जाएगा से बचने के लिए जानबूझकर परीक्षा को निरस्त किया गया है। तो यहाँ कहा गया है कि UKSSC को सफल अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का हर्जाना ना देना पड़े, इसलिए इस प्रकार के फैसले लिए गए हैं जानबूझकर। 9th पॉइंट में है, आयोग ने अपने शपथ पत्र जो कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में 12/5/2022 को दिया है में बताया था कि 8 अभ्यर्थियों के अलावा कोई भी धांधली में संलिप्तता नहीं पाई गई है। तो अब परीक्षा को निरस्त करने हेतु संदिग्ध संलिप्तता किस आधार पर कही जा रही है। तो यहाँ
अभ्यर्थियों ने कहा है ज्ञापन के माध्यम से, जिससे लगता है कि एसटीएफ जांच मात्र बहाना है। तो एसटीएफ जांच को बहाना बताया गया है। जिस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं उस आधार पर अभ्यर्थियों ने और ऑनलाइन परीक्षा के कारण स्व-इच्छित अभ्यर्थियों को नियुक्ति न मिल पाने के कारण परीक्षा ही निरस्त कर दी गई। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। 11th पॉइंट में यूके SSS के निर्णय को प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध बताया गया है, जो कि रिकॉल होने योग्य है और चयन प्रक्रिया नियमित व पूर्ण करने लायक है। 12th पॉइंट है तो यहाँ कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई मंचों के माध्यम से कहा गया था कि मेहनती छात्रों का अहित नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन जब यूके SSS का फैसला आता है तो बहुत से लोगों के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। परंतु अध्यक्ष महोदय का परीक्षा निरस्तीकरण आदेश मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए आश्वासनों की अवहेलना भी है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा के कारण अनेक अपने अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाने के कारण दर्शाता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है जो कि विधि विरुद्ध है। हमारा ये आरोप निराधार नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा में किसी भी प्रकार आयोग द्वारा अपने लोगों को चयनित किया जाता है के प्रमाण अमर उजाला में छपे समाचार पत्र की जो इसमें प्रति है वो भी इन्होंने जोड़ी है। अमर उजाला अखबार को इन्होंने माध्यम बनाया है, जिसके माध्यम से कहा गया है, यहाँ बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। 13वें नंबर में है, जिन परीक्षाओं के पेपर लीक होने के कारण एसटीएफ की जांच कराई गई और जांच में दोषी पाए जाने वाली कंपनी के मालिक तथा अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, उसी कंपनी के परीक्षा पत्रों के आधार पर संचालित परीक्षा के परीक्षाफल को समिति कथित रिपोर्ट के आधार पर गतिमान रखने का निर्णय लिया गया है और वन दरोगा परीक्षा को कथित संलिप्तता की संभावना के आधार पर निरस्त किया गया है, जो कि आयोग की स्वयं की कार्यप्रणाली को दोषायुक्त दर्शाता है। तो यहाँ बहुत बड़ा सवाल है कि एलटी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल रही है, जबकि वन दरोगा को क्यों रद्द किया गया। 16वें नंबर की बात करें तो यहाँ एक कोर्ट के आदेश को जोड़ा गया है जो यूके SSS द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध है। तो यहाँ अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग के लिए इसको अपना आधार बना रखा है। साथ ही साथ यहाँ एक लिस्ट सौंपी गई है जिसमें नकलची अभ्यर्थियों के लिए ये लिस्ट है। यूपीएसआई में जब नकल हुई थी तो यहाँ जो नकलची अभ्यर्थी थे उनको अलग कर दिया गया था और जो मेहनती छात्र थे उनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के छात्रों के नाम हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ज्वाइनिंग का आधार बनाया जा रहा है यूके SSS वन दरोगा भर्ती के संबंध में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।